दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, जब कभी खेल कूद की बात आती है तो मैं क्रिकेट को छोड़कर अन्य जो गेम्स हैं उन पर कुछ न कुछ थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। लेकिन क्रिकेट देश में इतनी राजनीति है। एक ज़माना था जब हम लोग क्रिकेट देखते हुए बड़े हुए। क्रिकेट से उतना मोहब्बत था कि पूछिए मत। लेकिन अब तो लगता है कि राजनीति और क्रिकेट में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कुछ समझ में नहीं आता। क्रिकेट ही राजनीति हो गई है, राजनीति का अड्डा बन गया है। तो आज हम लेकिन क्रिकेट पर बात कर रहे हैं क्योंकि क्रिकेट राजनीति के एक केंद्र में आ गई है। और ऐसा राजनीतिक विवाद उठा है एक क्रिकेट मैच को लेकर, एशिया कप का, दुबई में। पाकिस्तान के साथ इंडिया को खेलना पड़ा। खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आप इसको जोड़ते नहीं किसी और चीज़ से। तो आपने तो जोड़ रखा है सब कुछ। आप अपने एजेंडे पर ही खेल को ले रहे हैं, एकेडमिक्स को ले रहे हैं, मीडिया को ले रहे हैं, फ़िल्म को ले रहे हैं। ब्रह्मांड के किसी भी विषय को उठाइए, तो आप अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ही, अपने ही चश्मे से देखने के आप आदी हो गए हैं, अभ्यस्त हो गए हैं। मुश्किल यही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं क्रिकेट का जानकार नहीं हूँ। राजनीतिक विषयों पर थोड़ा बहुत जानकारी जो है मेरे जीवन की, जो एक पॉलिटिकल करेस्पॉन्डेंट के रूप में काम करते हुए, वो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो आज हमने देश के एक ऐसे जाने-माने खेल पत्रकार को बुलाया है, जो एडिटर रह चुके हैं, स्पोर्ट्स एडिटर, डीएनए अखबार में, बहुत मशहूर अखबार रहा है, बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं। क्रिकेट के बारे में उनकी जानकारी तो ज़बरदस्त है। तो हमारे साथ इस वक़्त इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चंद्रशेखर लूथरा। चंद्रशेखर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और चूँकि आप पहली बार थैंक हमारे यू। कार्यक्रम में जुड़े हैं, इसलिए और भी ख़ास तौर पे आपका स्वागत है। जैसे मैंने थैंक यू वेरी पहले मच सर। जैसा मैंने पहले ही कहा कि खेल-कूद के बारे में मेरी जानकारी नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं खेलता रहा हूँ बचपन में। और दूसरे खेल, फुटबॉल मुझे बहुत प्रेम था, हॉकी से भी प्रेम था और क्रिकेट भी आज़मा लेते थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्रिकेट को लेकर राजनीति बहुत हो रही है। अभी जो दुबई में जो एशिया कप का जो मैच था, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इसको लेकर जो राजनीतिक एक बवाल खड़ा हुआ है, एक विवाद खड़ा हुआ है, एज़ ए कमेंटेटर, एज़ ए क्रिकेट लवर, एज़ ए स्पोर्ट्स एडिटर, आप कैसे देखते हैं इस विवाद को? देखिए, क्रिकेट ने तो मैं कहूँगा इंडिया और पाकिस्तान को हमेशा करीब लाया है। हम जब छोटे थे, हम सुनते थे 1971 की वॉर, मैं तो तब 2 साल का था, कि उसके बाद भी क्रिकेट के जो इम्प्रूवमेंट के रिलेशंस थे, वो क्रिकेट ने आई मीन जो दोनों देशों के बीच में, वो क्रिकेट ने ही किए। 99 के कारगिल में हम जर्नलिस्ट बन गए हुए थे। तब भी यही हुआ, वाजपेयी साहब वहाँ गए, मुशर्रफ साहब 2004 में यहाँ आए। उसके बाद भी क्रिकेट डिप्लोमेसी चलती रही। कभी हमने देखिए एज़ ए कब रिपोर्टर हमेशा लगता था कि अरे इंडिया पाकिस्तान वॉर लाइक सिचुएशन, कई बार हार्श वर्ड यूज़ करते थे। तो हमारे जो बुजुर्ग स्पोर्ट्स एडिटर्स और जो बाकी जो बड़े लोग थे, वो हमेशा समझाते थे कि क्रिकेट इज़ नॉट द वॉर, क्रिकेट इज़ नॉट, यू नो, वी कैन ट्रीट इट एज़ ए रिलिजन, बट फाइनली क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड एज़ ए जेंटलमैन्स गेम। क्रिकेट की जब उत्पत्ति हुई थी तो वो जेंटलमैन्स गेम थी। वहाँ कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। एमसीसी ने रूल्स रेगुलेशंस बाद में आते गए, बनते गए, और आज भी ये रूल है आईसीसी का। अब ये रूल है कि मैच के बाद आप हाथ मिलाएँगे, गले में मीन जो भी एक बातचीत करेंगे, इसलिए कि कोई मैसेज ऐसा ना जाए कि आप पॉलिटिक्स को ग्राउंड में ला रहे हैं। आपके या युद्ध हो सकते हैं। इराक और ईरान का युद्ध चल रहा था, वो फुटबॉल खेल रहे थे फीफा का। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में तो आप जानते हैं कैसी टेंशन है वहाँ तो, ठीक है? तो नॉर्थ कोरियन टीम जब 2013 में, ये ज़रूर लोगों को समझ आना चाहिए कि मैं इंचॉन में एशियन गेम्स कर रहे थे। तो फाइनल था फुटबॉल का नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में, और पूरा स्टेडियम वहाँ पर 50-60 हज़ार लोग जो बैठे हुए थे। बहुत कम नॉर्थ कोरियन आए हुए थे, उनको कम वीज़ा जिस तरह होती है टेंशन। लेकिन वहाँ पूरे साउथ कोरियंस नॉर्थ कोरियंस के लिए क्लैपिंग कर रहे थे। वो चाह रहे थे वो जीतें। वो चाह रहे थे हमारे जो भाई बिछड़े हुए हैं वहाँ पर हैं, वो एक ऐसी सौगात लेके जाएँ, हमारी टीम हार जाए कोई बात नहीं, हम बाकी बहुत जीत चुके हैं। और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट 1 या 2 मिनट पहले साउथ कोरिया ने गोल कर दिया, एंड बिलीव मी, मैं वहाँ बैठे हुए रोंगटे खड़े हो गए, पूरा स्टेडियम रोना शुरू हो गया। क्यों? ये क्या हो गया? हमारी टीम जीत रही है। वो एक अलग तरह की स्पिरिट होती है। यहाँ क्या है,
मेरी पूरी सिंपथीज है, मैं भी जानता हूँ जो हो सकता, जो हुआ पहलगाम में बहुत खराब हुआ, लेकिन आप अपने को किला बना करके नहीं बैठ जाओगे। यू आर फाइनली लिविंग इन ए वर्ल्ड, और इस दुनिया में आपको रहने के लिए किले से एक छोटी सी खिड़की खोलनी पड़ेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर इस किले के, हमारे एनिमी नंबर वन कौन है? चाइना। आप तो ज्यादा जानते हैं, मैं तो बहुत जूनियर इस मामले में पॉलिटिक्स में। चाइना, जब वो चाइना जाके एससीओ में हाथ मिला सकते हैं, तो यहाँ भी तो एक विंडो खुली रखनी पड़ेगी। कल को जाना पड़ा हमें बिरयानी खाने या कहीं पर भी, तो किस तरह, किस खिड़की से जाओगे, कहां से किले से छेद करके जाओगे? तो इसलिए ये स्पोर्ट्स भी हुआ। एंड आई ट्रूली कॉन्ग्रेचुलेट दिस गवर्नमेंट, दिस रिजीम, कि ये क्रिकेट को चलने दिया, इसको खराब नहीं किया। उसके तीन रीजन हो सकते हैं जो मैं मानता हूं। एक रीजन तो था, अगर कोई गेम रुकवा सकता था, कौन थे वो? तीन लोग थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर जिनको क्लियरेंस देनी है सिक्योरिटी की अमित शाह, और उनके बेटे जो आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह। उन्होंने तो रुकवा ही नहीं। लेकिन ये ट्रोल आर्मी को आगे कर देते हैं, ये हाइपर नेशनलिज्म शुरू कर दिया जाता है। और दूसरा रीजन ये भी है कि जैसा की एक ही नौकरी, आपको पता है इस देश में नौकरियां नहीं है, उनकी तो एक ही नौकरी है, आईसीसी के चीफ, पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, उनकी नौकरी भी बचानी है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वक्त पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन क्या है? और मैं भी ये चाहता हूं उर्मिलेश जी, और आई होप कि हम सबकी लाइफ टाइम में एक ओलंपिक्स इंडिया में हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर कितना बिड डाली है हमें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही डाली है, इफ आई एम करेक्ट, उसी के आसपास पे डाली है, कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के सामने, कि इंडिया को 2036 का ओलंपिक करवाया जाए। 2036 का ओलंपिक करने का मतलब है उर्मिलेश जी, कि आप एक तरह से एश्योरेंस देते हैं पूरे वर्ल्ड को कि हम किसी प्लेयर को नहीं रोकेंगे, हम किसी टीम को नहीं रोकेंगे, हम किसी ऑफिशियल को नहीं रोकेंगे, और हम वहां के जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको एक लिमिटेड वीजास देंगे, सो दैट वो अपनी टीम्स के मैचेस आकर के देख सके। ये आपकी कमिटमेंट होती है। और जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि आप ओलंपिक्स में कैसे जाते हैं एज ए जर्नलिस्ट, तो मैं आपको बताऊं, प्लेयर्स, ऑफिशियल्स और जर्नलिस्ट, तीन लोगों को वीजा नहीं चाहिए होता। जब आपकी एक्रेडिटेशन आती है एज ए प्लेयर, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए ऑफिशियल, तो वो जो एक्रेडिटेशन कार्ड हम गले में लटकाते हैं, दैट सर्व्स एज वीजा। हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, सिर्फ वो दिखाते हैं, हमें वीजा नहीं चाहिए, हमारा स्टैंप होता है पासपोर्ट, और उड़ जाते हैं। मोमेंट आपने पाकिस्तान को बायकॉट किया, मोमेंट आपने मैच नहीं खेला, तो आईओसी आपको बहुत सिंपल ट्रीट करेगी कि दैट यू आर इन नॉन स्पोर्टिंग नेशन। आपको आपको किसी तालिबानी रिजीम को कोई ओलंपिक्स, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ नहीं देने हैं। 2030 में कॉमनवेल्थ भी हम करना चाह रहे हैं, उसकी बिड भी चल रही है इस वक्त पे। तो जब ये सब कुछ होगा, तो आपका जो बिड है ना, जो बिड पेपर्स हैं, इतना लंबा चौड़ा, अपने मांडवे साहब जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर देकर के आए हैं, उसको फाड़ करके डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा कि आप जैसी कंट्री को तो हम दे ही नहीं सकते। यू आर नॉट फिट कंट्री टू होस्ट एनी एनी इंटरनेशनल गेम्स। तो ये जो जो डबल स्टैंडर्ड्स है, या ये जो सो कॉल्ड एक पर्टिकुलर पार्टी या एक विंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दे वर कॉलिंग फॉर अ बायकॉट, कंटिन्यू। इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम ये मैच खेले। मैं बहुत खुश हूं। मैच में हार जीत होती है, हम जीत गए तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं, और आप भी खुश, सभी, पूरा देश। हमने एक जी। मैसेज दिया कि देखिए कितनी अच्छी टीम है। पर व्हाट इफ अगर हम हार जाते? फाइनली तो क्रिकेट है ना। हार जाते तो क्या मैसेज? कुछ नहीं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का होता। हम हारते तब भी गले मिलते, हम जीते तो उनको तब भी गले लगाते, क्योंकि उन पे भी उतनी टेंशन है जितनी आपके प्लेयर्स पे थी। जी, लेकिन मैं एक सवाल आपसे करता हूँ कि भई जो ये मल्टीलेटरल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, इसमें हटने के जोखिम हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, इतना हम ज़्यादातर लोग जानते हैं, हो सकता है कुछ लोग न जानते हों। और ये भी सही है कि हमने ओलंपिक चाहा है कि हमारे यहाँ हो, और ये बड़ी अच्छी बात है, पूरे देश के लिए बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है। लेकिन आखिर गेम वहाँ हुआ, हमारी टीम जीती, हमारी टीम हारती तो भी मैं समझता हूँ कि गले मिलना चाहिए था। मैं बिल्कुल। समझता हूँ और आप भी मानेंगे कि हाथ मिलाना चाहिए था। ये बिल्कुल। क्या है कि हम खेलें भी, हाथ नहीं मिलाएँगे, हम उनको छुएँगे नहीं, उनके साथ कुछ करेंगे नहीं बातचीत। तो ये कैसा गेम है जिसमें हम रिचुअलिस्टिक हो रहे हैं, सिर्फ़ एक रिचुअल परफ़ॉर्म कर रहे हैं कि हम तो आ गए जी मैदान में, लेकिन हम आपसे खेल भावना के साथ नहीं जुड़ेंगे। ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है? कैसे देखते हैं आप? मैंने कहा ना, एक तरफ आपके प्रधानमंत्री जी जान से लगे हैं ओलंपिक्स हो, और क्रिकेट को संभाल रहे हैं सब कुछ, और इंडियन बीसीसीआई भी, जो ना, मैं उसको शाह डायनेस्टी कहता हूँ,
क्योंकि ये हर एक डायनेस्टी थी, कभी शरद पवार डायनेस्टी थी, कभी श्रीनिवासन, तो आज शाह डायनेस्टी चल रही है। वो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आपने प्लेयर्स को एक प्यादा बना दिया है। इन प्लेयर्स में तो देखिए, आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी, प्लेयर्स बहुत ज़्यादा कोई पढ़े-लिखे भी नहीं होते, उनका क्योंकि पढ़ाई ऑब्वियसली सैक्रिफाइस करते हैं, इट्स अ ग्रेट सैक्रिफाइस, क्योंकि स्पोर्ट्स हर वक़्त पे फील्ड पे रहते हैं। उन बेचारों को प्यादा बना दिया है। उनको बताया जा रहा है, किसके द्वारा बताया जा रहा है? जो क्रिकेट में इस टाइम पे जो कंट्रोल चल रहा है ना, वो एक व्यक्ति है गौतम गंभीर, जो हमारी टीम इंडिया के चीफ कोच बना दिए गए हैं। बहुत बड़े प्लेयर हैं। मैंने उनको शायद बचपन से, जब वो खेलना शुरू हुए थे, बचपन इन द सेंस 12-13 साल की उम्र से उनको रिटायरमेंट तक कवर किया, आज भी कर रहे हैं। उनको मैंने देखा है, उनका अपना कंडक्ट ऑन द फील्ड कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन वाला नहीं रहा है। वो हमेशा लड़ाई, झगड़े, उनका एक अपनी प्रॉब्लम्स है, जो ठीक है, हर एक प्लेयर्स की होती है। लेकिन आप ऐसे प्लेयरों को ऐसी ज़िम्मेवारी नहीं देते कि उनको एक टीम पकड़ा दी जाए। उनको चीफ कोच बना दिया गया, जबकि उन्होंने एक गली-मोहल्ले की टीम को भी कोच नहीं किया था। वो केकेआर के क कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर थे। वो तो आप भी बन सकते हैं, मैं भी, मेंटर बनने में क्या है। लेकिन उनको कोचिंग का ज़ीरो एक्सपीरियंस है, उनको चीफ कोच बनाया। और वो क्यों बनाया था? क्योंकि उनकी सीट छीन ली गई थी, जो दिल्ली की थी, मेंबर ऑफ या पार्लियामेंट की। 5 साल रहे, राइट। उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, ना क्रिकेट के लिए, ना किसी और के लिए। आपने उनको कोच बना दिया, तो कोच का इमीडिएटली ये फ़र्क पड़ा, टीम को एक सिग्नल चला गया कि भैया अब आपके ऊपर देखिए हमारा बंदा बैठ गया। अब आपको ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि आपके प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, ड्रेसिंग रूम तक उनकी पहुँच नहीं होती। अब आपके ड्रेसिंग रूम में आपका व्यक्ति बैठ गया। तो मैं तो इसके लिए जो ब्लेम, अगर आप कल जो रात को हुआ, मैं इसके लिए, सूर्य कुमार यादव तो एक बहुत छोटा प्यादा है, उसकी कोई बिसात नहीं। ये सब मैं ब्लेम पूरा गौतम गंभीर को इसीलिए ही मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ उनके इंस्टांस पे होगा। उनको खिलाना है सबको, उनको टीम मीटिंग्स लेनी है, उनसे उनका डर पैदा किया गया है। तो ये सब डिसीज़न, मुझे 2 सिर्फ़ इंस्टांस याद आते हैं उर्मिलेश जी, जो मुझे बताए भी गए और मैंने देखे भी। एक 70s, लेट 70s में एक बार चेतन चौहान ने मुझे बताया था, जो कि अब तो इस दुनिया में नहीं है। फॉर्मर ओपनर, जो सुनील गावस्कर के सबसे बड़े साथी थे एज़ ए ओपनर, कि ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे। इसके क्लिप्स यूट्यूब में मिल जाएँगे आपको। वहाँ पर एक बार गलत सुनील गावस्कर को आउट दिया और उन्होंने वॉकआउट करने का फैसला लिया कि तुमने गलत दिया। उन्होंने चेतन चौहान को पकड़ा कि हम मैच छोड़ देंगे। लेकिन चेतन चौहान समझदार थे, और प्लस एक समझदारी, तो स्पोर्ट्समैन हो, ठीक है। सुनील गावस्कर, खून गरम कई बार होता है, तब वो भी यंग थे, एंड सुनील गावस्कर रिग्रेटेड इट लेटर ऑन। वो हमेशा रिग्रेट करते हैं इस डिसीजन को। उनको फील्ड से पहले ही रोक दिया, जो जो बाउंड्री लाइन से। चेतन ने कहा, कूल डाउन पार्टनर, सनी भाई, लेट्स प्ले द गेम, और ये कुछ नहीं। और सब लोग आए, मैनेजर, वो गेम शुरू हो गया। लेटर ही रिग्रेटेड। और दूसरा, बिशन सिंह बेदी, द ग्रेट वॉरियर, सैल्यूट, आज वो भी हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि उनके नाम पर स्टेडियम रखना चाहते थे, जालंधर का बल्टन पार्क जो है। ही रिफ्यूज, कहते मेरे मरने के बाद रखना, जीते जी नहीं। आज तो लोग जीते जी ही सरदार पटेल का नाम बदल देते हैं स्टेडियम्स का। एनीवे, बिशन सिंह बेदी वॉकड आउट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट ग्राउंड, जब वो कप्तान थे अपनी लास्ट सीरीज में, कि मोरारजी देसाई जी ने कहा था जाइए और दिल जीत करके आइए, लेकिन वहाँ इतनी खराब अंपायरिंग थी। तब उन्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं था न्यूट्रल अंपायर्स का। इंडिया में आए तो इंडियन अंपायर्स को, तो पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान अंपायर्स को ब्लेटेंटली आउट देते थे, पैड पे लगा। तो वहाँ ऐसा हो रहा था, उन्होंने कहा गेम छोड़ो, बहुत हो गया, और उन्होंने टीम को बाहर निकाल दिया। लेटर ऑन ही ही वाज सैक्ड एज ए कैप्टन। दैट वाज अ ग्रेटेस्ट, मतलब कि जो मुझे लगता है ब्लंडर इंडियन क्रिकेट का, बट हुआ क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपको दिखा ना, यू आर एम्बेसडर ऑफ द गेम। और इसके बाद एक तीसरा ये मुझे नजर आता है, मंकी गेट, बहुत कुछ हुआ ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हमने गेम नहीं छोड़ा। हम एक दूसरे के एक्विजिशंस होते रहे, सब कुछ होता रहा। मैं वहीं पर था ऑस्ट्रेलिया 2007 और 8 की सीरीज में। बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमने क्या गेम खेली वहां पर, कमाल की क्रिकेट हुई। हम हार गए तो 2-1 से, लेकिन हमने कमाल की गेम, अगर हम वो जीत गए होते सिडनी वाला गेम, जो मंकी गेट की वजह से हारे, तो हम सीरीज जीतते पहली बार। उसके बाद में जीते। तो ये सब इंस्टांसेस हुए, लेकिन ऐसा खराब इंस्टांस मैंने कभी नहीं देखा कि आप मैच जीते आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, आपको हारे हुओं को गले लगाना चाहिए। और प्लस सबसे बड़ी चीज, वहां के जो मैच रेफरी थे, एंडी प्रायक्रॉफ्ट, जिम्बाब्वे के, वो क्या वहां पप्पू बन के घूम रहे थे। उनको पता चला कि उन्होंने, मीन इफ दिस हैज हैपेंड ही शुड इमीडिएटली बी सैक्ड। उनको सस्पेंड करके बाहर निकाल देना चाहिए। आप वहां पर आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव थे, कोई बीसीसीआई या किसी टीम के नहीं थे। पता चला उन्होंने टॉस के टाइम कहा पाकिस्तान के कप्तान को, जो उन्होंने ब्लेम किया
कि आप हाथ हैंडशेक नहीं करेंगे इंडियन कैप्टन से? ये किस तरह की चीज है? आप वहां पर गेम को स्मूथली कंडक्ट और विद द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप कंडक्ट करवाने के लिए गए हैं, और वहां पर एक पार्टी के स्पोक्समैन बन गए आप। ही शुड बी किक्ड आउट, ये मेरा मानना है। तो ओवरऑल आई थिंक दिस वाज ए बहुत ही ब्लैक डे था मेरे लिए। तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर, मैं ऐसी चीज कभी नहीं देखना चाहूंगा, एंड आई होप हमारे प्रधानमंत्री और बाकी लोग भी ये देखना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उससे जो ब्लॉट हमारे देश पे लगेगा, उससे आपके विजन सारे ब्लर हो जाएंगे। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ चंद्रशेखर कि आपने गौतम गंभीर का एक नाम ले लिया, उनको आपने एक निशाने पर लिया। लेकिन सवाल इस बात का है, मैं आपकी बात को खारिज नहीं कर रहा हूँ और ना तो अप्रूव कर रहा हूँ। यू हैव ऑल फ्रीडम टू स्पीक व्हाट इज ट्रुथ अकॉर्डिंग टू यू। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो एक व्यक्ति है, एक चीफ कोच है, लेकिन पूरे देश में जो एक माहौल बना दिया जाता है, खासकर किसी भी एक घटना के बाद, और फिर हम दोस्ती भी करने चल चल पड़ते हैं, हम वहाँ बिरयानी भी खाने चल पड़ते हैं, हम किसी और देश में जिससे बिल्कुल कहते हैं कि हम कभी बात नहीं बिल्कुल। करेंगे, वहाँ भी चले जाते हैं, ऑल ऑफ सडन हाथ मिला आते हैं, हम किसी को झूला भी झुला देते हैं, पूरे देश के मीडिया को हम झोंक देते हैं किसी शत्रुता में, किसी वैमनस्य में, और फिर हम दोस्ती का हाथ भी दामन थाम लेते हैं, फिर अचानक बदल जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि पहलगाम के बाद जो माहौल बना, अब देखिए, जो एक लड़ाई हुई, उस लड़ाई में जो भी हुआ हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमने बीच बचाव किया है जी, हमने मध्यस्थता कराई है, हमने उसको रिफ्यूज किया, ठीक है, मान लिया। इसके बाद न तो हम पानी देंगे, न तो हम ये करेंगे, न तो हम वो करेंगे। हाँ, इतनी सारी बातें कही गई। सिंदूर का रिश्ता कैसे कैसे किससे किससे जोड़ दिया गया, और कहा गया कि ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जारी रहेगा। तो जारी अगर है और जारी रहेगा, तो इसमें खेल क्यों होगा? ये आपने जो कन्वे किया है अपने देश के गोदी मीडिया, टीवी पुरम, या जो भी आप कह लीजिए जिसका नाम, वो लोग भी उठाने लगे। फिर जब वो खेलने लगे तो कह रहे ठीक है, चुप रहो, मत बोलो। तो एक पूरे देश में जो एक माहौल क्रिएट कर दिया गया है युद्धोन्माद का। युद्ध जब नहीं होता है, तब भी हमारे यहाँ लोगों के दिमागों में युद्ध चलता रहता है। तो ये खारिज कर सकते हैं। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि जिम्मेदारी केवल एक गौतम गंभीर की नहीं हो सकती है। ये पूरी जो हमारी जो जियो पॉलिटिक्स है, जो हमने क्रिएट की है, उसका रिफ्लेक्शन, क्या आपको नहीं लगता? देखिए, उर्मिलेश जी, आप ज्यादा जानते हैं, ये जो हाइपर नेशनलिज्म फैलाया जाता है, तो इसका एक ड्रॉबैक्स होते हैं। इस हाइपर नेशनलिज्म में आप अपनी जो विवेकता है वो खो देते हैं। आपको समझ नहीं आता, ये आप ज्यादा हाइपर नेशनल हो या रशियंस या अमेरिकन, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर लड़ी और उसके बाद भी टेबल पे बैठे, बातचीत हो रही है। आज भी ट्रम्प कहते हैं ट्रेड करते हैं, अब फिर से रशिया को शुरू, इंडिया को रोक देते हैं, इंडिया रशियन ऑयल ना खरीदे, लेकिन हम ट्रेड करेंगे। ये हाइपर नेशनलिज्म बड़ा खतरनाक चीज है, और इसीलिए जो इंटरनेशनल ओलंपिक मूवमेंट, ओलंपिक चार्टर जिसके हम या सिग्नेटरी या या हैं, अलोंग विद 200 ऑड नेशंस, 238 या जितने भी नेशंस, उसका रीजन यही था। अगर आज तक कभी ओलंपिक्स रुके हैं, वो दो बार तब नहीं हुए थे जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी, अदरवाइज हमेशा कंटिन्यू रहे। और उसके बाद भी जब जो कहते हैं ना, एक जो जो एक सेंसिबल नेशंस आए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, ये वॉर से दूर हुए, तो एक ही सबका मैसेज रहा कि इसको, स्पोर्ट्स को अलग रखें। इस स्पोर्ट्स के थ्रू आपकी एक वो खिड़कियां खुली रहे कि ईरान इराक से भी खेलता रहे, इसराइल पैलेस्टाइन से भी खेलता रहे, इंडिया पाकिस्तान भी खेलता रहे, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भी खेलता है। मीन इसकी क्या राइवलरीज है उसको छोड़िए, लेकिन इसकी वजह से एक आपकी विंडोज खुली रहे, आप बातचीत करते रहे, नॉर्थ और साउथ कोरिया मिलते रहे कहीं ना कहीं। और जब जब नॉर्थ कोरिया ने भी जो बॉयकॉट किया था, जो साउथ कोरियन ओलंपिक्स था, उसके बाद उनको भी वही आना पड़ा, खेले हर जगह पे, कोई मना नहीं करता। इवन ड्यूरिंग द ईरान इराक वॉर, जो 8 साल चली है, उसके उसके दौरान में वो अपना स्पोर्टिंग वो खेलते थे जो इंटरनेशनल थी। तो आपको ये इसीलिए बनाया गया कि इसमें हाइपर नेशनलिज्म मत लाइए। और सब मैंने कहा ना, कल जैसे मैच हुआ, कहीं दिखा रहे हैं टीवी पे, हवन हो रहा है, कहीं कुछ, मुझसे भी लोग पूछ रहे हैं। मैं कहा भाई, हमारी टीम बहुत अच्छी है, हम नंबर 1 पे है वर्ल्ड पे, वो नंबर 8 पे है। इन ऑल लाइकलीहुड 90% हम जीत रहे हैं मैच, लेकिन व्हाट इफ अगर हम हार जाएं, तो क्या हम आग लगा देंगे उनके देश को या अपने? देखो, किस गेम है,
4 ओवर खराब हुए आपके। शमशेर जी, हवन तो इस देश में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीतने के लिए भी होता है। उनकी मूर्ति बनाकर पूजा भी की गई थी, आप तो जानते हैं। और बिल्कुल, टैरिफ के बिल्कुल। बाद क्या हुआ, 50% क्या टैरिफ हुआ? के बाद क्या हुआ, आप वो हाँ, भी देख रहे हैं। मैं एक हाँ, चीज़ और जानना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में कि टीम इंडिया ने डेडिकेट किया इस अपनी जीत को आर्म्ड बहुत फोर्सेस अच्छा, के लिए। इसके बहुत अलावा अच्छा। सूर्य कुमार सूर्य यादव। कुमार यादव, सूर्य सूर्य कुमार कुमार यादव। यादव साहब जो हैं, वो इसको पहलगाँव के जो टेरर अटैक में जो विक्टिम्स रहे, उनको वो उनकी सॉलिडेरिटी में वो कह रहे हैं कि हम ये पूरे गेम को समर्पित करते हैं। ये सारी चीज़ें कही गई। क्या आपको लगता है कि एक राजनीतिक टिप्पणी ये नहीं है? क्या ये नेता कहें तो बात समझ में आती है। एक स्पोर्ट्समैन को क्या ये जो संदेश देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या इसका भी कोई पॉलिटिकल एंगल है? सर, इसकी समझ ना ऊपर जो बीसीसीआई के जो बॉसेस बैठे हैं, उनको एग्ज़ैक्टली। समझ आनी चाहिए। मुझे याद है शरद पवार साहब, उनको भी कहते हैं ना, वो पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड थे, वो जब वो करते थे, उन्होंने क्रिकेट ना दिलीप वेंगसरकर पे छोड़ी हुई थी। हमारे हुँ, ग्रेट हुँ। कर्नल जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने या कहा था कि क्रिकेटिंग एस्पेक्ट दिलीप देखेंगे, मनी हुँ, पार्ट और बाकी पॉलिटिक्स मैं देखूंगा। तो जो हुँ, क्रिकेटिंग जो रूल थे, जो या जिस तरह का कौन सा प्लेयर क्या कहेगा, कैसे करेगा, ये सब कुछ वो देखते थे। ऐसे ही सभी लोगों ने, पहले बहुत पॉलिटिशियन आए, आगे भी आते रहेंगे क्योंकि इनका काम है पॉलिटिक्स। आज भी वही है, उसी तरह से वहां पर बीसीसीआई में कौन है, राजीव शुक्ला डिफेक्टो, वो क्योंकि एक्टिंग चेयरमैन, कोई कह रहा था जी, कुछ चैनल से भी कोशिश की कि उनकी गलती है, अरे उनकी नहीं है, उनका कोई डायनेस्टी पर। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो कंट्रोल पूरा क्रिकेट कर रहा है, जो नैरेटिव जो जा रहा है ऊपर से छन करके जा रहा है, और ऊपर किसको बिठा दिया, गौतम गंभीर। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, और गवर्नमेंट ऊपर अगर आपके सेंसिबल लोग नहीं होंगे तो इसी तरह का काम होगा। अदरवाइज जो पुराने टाइम में भी होता था, हमें अगर मान लीजिए कल था, तो हम आर्म बैंड ब्लैक वाले पहनकर खेल सकते थे कि या हम उनकी याद में कर रहे थे। हम उसके बाद मैच के बाद आते वहां पर ग्राउंड पे बोलते, आज के जितना भी हमारी कमाई है, हमारी जो मैच फीस है, करोड़ों में है, सब कुछ है। और हुँ। प्लस तो बीसीसीआई हम ये स्टेटमेंट दे सकती थी कि हमारे इतने करोड़ आए हैं, पाकिस्तान को जाएगा, वो तो जाएगा उनका पार्ट, एज ए हाँ, एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से। हमारा ये इतने 100 करोड़, इतने 1000 करोड़ का जो पार्ट है, ये हम विक्टिम्स विक्टिम्स को को देते हैं। ठीक है, यस। वो तो मैं हुँ, मानता, सेंसिबल बात। ये क्या हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ मिलाने से क्या नहीं हुआ, इनका तो पर्पस सॉल्व हो गया। ट्रोल मीडिया का ट्रोल, जो जितने भी आपके हैं 2-2 रुपए के जो ट्रोल्स हैं। लेकिन आप हिस्ट्री में, जब हिस्ट्री कोई भी लिखेगा ना, उसमें हिस्ट्री, आप हो, मैं या कोई भी हो, हिस्ट्री आपको जज आपके कारनामों से करेगी। और सूर्य कुमार यादव कोई बहुत बड़े, कुछ सुनील गावस्कर और कपिल देव नहीं हो। मैं सॉरी टू से, मैं सूर्य को भी ये कहूंगा, सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, क्योंकि एक जो आड़े तिरछे मारने में ये मशहूर हैं, क्योंकि 360 डिग्री कोई कहता है कुछ, बट टेक्निकल टर्म्स में क्रिकेट में ये ना टेस्ट खेलते हैं, ना वनडे खेलते हैं, तो कोई बहुत ग्रेट नहीं है। इनको हिस्ट्री बहुत गंदे से ट्रीट करेगी, आई सिंसियरली बिलीव सो। और अगर मैं उस हिस्ट्री का एक पार्ट हुआ लिखने वालों में, तो मैं भी उसी तरह के वर्ड्स यूज करूंगा जो मैं आज यहाँ पर कर रहा हूँ। वो इस पॉलिटिकल पूरी गेम में वो एक प्यादा बन गए, उनको नहीं बनना चाहिए था। हमारे चीफ कोच कोई सेंसिबल होते, हमारे मैनेजर सेंसिबल होते, वो उनको समझा करके भेजते, और प्लस पूरी टीम ना भी जाती तो एक कप्तान को भेज देते, गो एंड शेक हैंड्स विद एवरीवन, एंड हुँ। बाकी सब ठीक है। आपको आई कुड हैव इवन टेकन दैट कि चलो सब नहीं आए, जो कि वो भी गलत है, लेकिन एटलीस्ट देयर वाज अ रिप्रेजेंटेटिव, जो कप्तान था, उसने कहा वेल डन, यू हैव लॉस्ट बट वेल प्लेड। वो क्रिकेट की स्पिरिट है। जी। अ, मैं समझता हूँ कि हम लोग आपकी इसी टिप्पणी के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत बात आपने आखिर में कही है। और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम आगे भी शुक्रिया जब सर। कभी जब कभी स्पोर्ट्स पर कोई कार्यक्रम करेंगे, ज़रूर थैंक हम आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी आपको मच। कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर बताइएगा और हमारे कार्यक्रम को देखने के बाद आप अपनी टिप्पणियाँ ज़रूर फ्री होकर हमारे हमारे उस पे साइट हमारे कार्यक्रम के जो टिप्पणी है, जो बॉक्स है, उस पे लिखिए, हमें अच्छा लगता है। आपकी आलोचना, आपकी प्रशंसा सब कुछ हमें अच्छी लगती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।